स्टूडेंट, हमारे शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे तो मैंने शिक्षण प्रतिमान के बारे में आप लोगों को बताया था। प्रतिमान का क्या मतलब होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। प्रतिमान यानी मॉडल या नमूने, और शिक्षण प्रतिमान का मतलब है, मॉडल का मतलब है किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। क्यों? क्योंकि हम बड़ी चीज़ को उठाकर नहीं ला सकते, जैसे कि क्लास में बच्चों को कुछ दिखाना है या किसी बाहर की बहुत दूर है वो चीज़ और उसे दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो उसका छोटा रूप तैयार करेंगे और उसे क्लास में दिखाएंगे। अब वो प्रतिमान या मॉडल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो शिक्षण में यूज़ होते हैं उन्हें हम शिक्षण प्रतिमान या मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मैंने बता भी दिए थे कि नमूने हैं, चार्ट हैं, और जिनकी हेल्प की वजह से स्टूडेंट को अच्छे से समझाई जा सकती कोई भी चीज़। तो ये प्रतिमान के बारे में हम पहले देख चुके हैं, और बीच बीच में जो भी मुझे ज़रूरी लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। शिक्षण प्रतिमान की मैंने संकल्पना, अर्थ, परिभाषा बता चुकी थी मैं। आज हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। एक्चुअली हमारे टीवी में सेफ़ मोड लग गया है, तो सेफ़ मोड की वजह से हमारे में कोई भी ऐप नहीं चल पा रहा है। एंड्रॉयड टीवी है। अगर किसी को नॉलेज हो कि वो कैसे हटाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कई बार उसे सारी जो भी उसका डाटा है उसे इरेज भी कर दिया और रीबूट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हो रहा है, तो आप लोग हेल्प कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग का टाइम ख़राब नहीं करूँगी। चलिए, शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं। थोड़ा सा चलिए देखते हैं। शैक्षिक प्रतिमानों के उपयुक्त विवरण के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? शैक्षिक प्रतिमान उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, जो शैक्षिक प्रतिमान है यानी कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो वातावरण होता है उसको शैक्षिक वातावरण, मतलब जो अच्छी तरह शिक्षा प्रदान की जा सके, अच्छी तरह अधिगम कराया जा सके, अच्छी तरह जो भी विभिन्न विधियों का हम यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको यूज़ करके हम शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकें छात्रों को। यानी कि शैक्षिक प्रतिमान का यूज़ क्या है? उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की विधियों पर प्रकाश डालते हैं। शैक्षिक प्रतिमान अपनी मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभवों की व्यवस्था करते हैं। शैक्षिक प्रतिमान छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को निर्देशित करते हैं। जो शैक्षिक प्रतिमान है, इनकी हेल्प से छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको एक दिशा प्रदान होती है। ठीक है, चलिए। शैक्षिक प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं कि क्या पढ़ाएं, किस कक्षा के लिए कौन सी विषय वस्तु व अनुदेशन सामग्री का चयन करें, कैसे पाठ का विकास करें, कौन सी शिक्षण नीति, विधि या युक्तियों का प्रयोग करें तथा कैसे छात्रों को उपलब्धि का मूल्यांकन करें। जो शैक्षिक प्रतिमान है वो एक तरह से किसका कार्य करते हैं? शिक्षक के लिए गाइड का। कैसे? शैक्षिक प्रतिमान के हेल्प से जो उसे गाइडेंस मिलता है शिक्षक को, किस तरह का गाइडेंस कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, किस शिक्षा के लिए कौन सी विषय वस्तु व किस तरह के निर्देश और किस तरह की सामग्री का चयन करे, कैसे पाठ का विकास करे, मतलब अपने पाठ को किस तरह वो और ज़्यादा अच्छी तरह यानी कि मनोरंजक और रुचिकर बना सके, कौन सी शिक्षण नीति या विधियों का प्रयोग करे तथा कैसे छात्रों को उपलब्धि का मूल्यांकन करे। किस तरह से वो शिक्षक छात्रों की जो उपलब्धि है उसका मूल्यांकन करे कि छात्रों ने
कहाँ तक सीखा, कितना वो सिखाना चाह रहा था और कितना शिक्षक सिखा पाया, उसका मूल्यांकन करें। आगे है शैक्षिक प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया में पूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो शैक्षिक प्रतिमान है वो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाता है और अच्छे तरह हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है उससे। तो ये क्या होता है, ये शैक्षिक प्रक्रिया में और अधिक सुधार होता है। तो ये सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ना। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के निश्चित मूलभूत आधार होते हैं। ये शिक्षक और छात्रों दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं। शिक्षण प्रतिमान सामान्यतया शिक्षक के व्यक्तिगत मतों, दर्शन, चिंतन तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं। आगे है प्रत्येक प्रतिमान किसी न किसी प्रकार के दर्शन से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होता है। प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, जैसे बात ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म या सरल से कठिन की ओर। जो प्रतिमान होता है, जो मॉडल होता है, उनके कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। शिक्षण सूत्र कैसे होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है वो, मतलब जो ज्ञान छात्रों को होता है उससे हम जो नहीं होता है उसे जोड़ते हुए लेके जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर। जो सरल नॉलेज है छात्रों को उसे कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्रतिमान के शिक्षण सूत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हैं और मानव योग्यता के विकास में सहायता देते हैं। ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। प्रतिमानों का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोगों के पश्चात होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष कहलाता है, जो शिक्षक के व्यक्तित्व से विकसित होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में विकसित करने में पूर्ण सहायता देते हैं। शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरण का निर्माण करने वाली एक रूपरेखा होती है। शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट शिक्षक एवं अधिगम की विधियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी सी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है, इसका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सिस्टम में, इस वजह से मुझे फ़ोन में ही वीडियो बनानी पड़ रही है और उसमें स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और आगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इतने दिन से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अगर समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से जल्दी जल्दी बस बता रही हूँ। एक्सप्लेन मैं दोबारा से कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये शिक्षक के व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति करने की ओर प्रयत्नशील होते हैं। ये शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का आधार लेकर बनाए जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान तथा शिक्षण अधिगम सिद्धांत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होते हैं। यह तथ्यों का सुव्यवस्थित रूप है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, ये शिक्षक के व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति करने की ओर प्रयत्नशील रहते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है वो क्या होता है कि उससे जो टीचर है उसके जो व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति, मतलब उससे और ज़्यादा उसकी उन्नति होती है और बढ़ती है ना। इसमें आगे शिक्षण अधिगम सिद्धांतों का आधार लेकर बनाए जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान तथा शिक्षण अधिगम सिद्धांत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें शिक्षण अधिगम सिद्धांत और शिक्षण प्रतिमान को दोनों को ही एक सिक्के के दो पहलू बताए हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एक्सप्लेन करने में। चलिए पहले आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा आज, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और मुझे दिक्कत हो जाएगी। चलिए, यह तथ्यों का सुव्यवस्थित रूप है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान उन पर्यावरण परिस्थिति की विशेष व्याख्या करते हैं जिनमें छात्रों के प्रत्युत्तरों का निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान बताता है कि अनुदेशन अनुक्रम के पश्चात छात्र क्या परफॉर्म करेंगे। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की एक निश्चित व्यवस्था होती है। शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन के लिए मानदंड प्रस्तुत करते हैं। कसौटी या क्राइटेरिया, मानदंड बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वैसे लिखा भी है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने में सक्षम होते हैं। शिक्षण प्रतिमान अभ्यास एवं ध्यान से विकसित होते हैं, अतः इनका आधार चिंतन भी होता है। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि, स्तर तथा उनकी अन्य विशेषताओं का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। देखिए, ये मैंने आपको शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषताओं के पॉइंट बता दिए हैं। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा और जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है। मेरे संग प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।